गुरुजी बीज मंत्रों का क्या लाभ होता है और उनका अर्थ क्या होता है? बीज ही सब कुछ होते हैं। संसार में विस्फोट करने के लिए भी बीज चलते हैं। ठीक है। बीज मंत्रों का लाभ ये होता है कि जो शब्द विशुद्ध है और उनको जितनी बार जपा गया इस पृथ्वी को ऊपर जिस कारण जपा गया वो उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं पूर्णतः। तो आपका अपना एक बीज होगा, वो बीज आप चुनेंगे। तो तकरीबन मुख्यतः इस पृथ्वी के ऊपर 5 बीज हैं। ठीक है। एक परा बीज कहलाता है रीम, एक जो है वो वाग भाव बीज है, सरस्वती बीज है, श्रीम जो है वो लक्ष्मी बीज है, क्लीम जो है वो काम बीज है, और ओम जो है वो तारक बीज है। ठीक है। सबको तार देने वाला है। ओम जो है वो वायु का, अग्नि का और तेजस का यानी कि तेज रूप का बड़ा प्रभावी स्वरूप है, यानी कि भगवान सूर्य का परात्पर रूप का। ठीक है। इसलिए तो उसको जपने से बड़ा लाभ होता है। ओम इसलिए तो जपते हैं, हम आगे लगाते हैं क्योंकि इसमें अग्नि है, वायु है और तेज, यानी कि भगवान स्वरूप ऐसे वो ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए उसको ब्रह्म स्वरूप बोला जाता है। ठीक है ना। भगवान को भी संसार में किसी को विनष्ट करना है तो कैसे करेगा? दूसरा, भगवान के पास शक्ति है, तो जो शक्ति है वो पृथ्वी का रूप लेती है, आकार ग्रहण कर लेती है, जल का रूप लेती है, आकार ग्रहण कर लेती है। और उनके जो शक्ति तत्व देवता है, जैसे जल की वरुण है और पृथ्वी की पृथ्वी माता ही है, धरित्री है। ठीक है। या अनंत है। तो इस प्रकार से उन सबकी पूजा आराधना करने से, उनके बीजों का जप करने से हमें उसका लाभ मिलता है। किसी का अगर पृथ्वी बीज, क्लीन बीज ही, काम बीज ही किसी का शुद्ध हो जाए, विशुद्ध हो जाए, और वो जो है उस बीज को सिद्ध करके इस धरा पर कुछ भी कर सकता है जो धरावासियों को अचंभित कर सकते हैं, जिसको जादू बोलते हैं, उनका क्लीन बीज ही सिद्ध हो जाता है ना। वैसे तो जो जिनके 24 गुरु थे, दत्तात्रेय जो अवतार थे भगवान के, तो वो बड़े चमत्कारी थे, उनके मंत्र भी बड़े चमत्कारी हैं। इसी प्रकार से जो हमारे एक साधु थे, संत थे, जिनको सारे नागा बाबा पूछते हैं, क्या नाम है उनका? गोरखनाथ। हाँ, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और उनके गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, और उनकी शिष्य परंपराओं में बहुत सारे गुरु ऐसे हुए हैं जो बड़े ही चमत्कारी रहे और अपने आशीर्वाद बल से ही उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। ठीक है ना। तो उनका यही बीज सिद्ध होता है, द्राम बीज सिद्ध होता है। तैत है, दे दे मतलब दय का मतलब पृथ्वी बीज से है, आगे ना। दय दकार स्वरूप है, समस्त समस्त जो है ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, और वो जो है जादू की तरह काम करता है। तो ग्राम बीज जो है वो उनका है। तो इसलिए जो क्लीम है, ग्राम है, ये समस्त लगभग एक जैसे बीज है, एक समान बीज है। इनमें से जो भी सिद्ध हो जाएगा वो आपको इस संसार में अलौकिक बना देगा। इसलिए हाँ, सिर पर जो हाथ रख के जाप किया जाता है उसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता ये होती है कि सिर पर हाथ रख के जप किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप न्यास भी नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, न्यास नहीं करेंगे, तो क्या आकाश, ऐसे बोलो, तो ये हो गया पृथ्वी, ये आकाश, जल व अग्नि, ये हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। तो ये 5 तत्व है हमारी 5 अंगुलियों के द्योतक है। तो हम जब उस किसी के भी सर पे हाथ रख के जप करते हैं तो उसमें से, हमारे शरीर में से ये सभी तरंगे निकल के उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, आविष्ट हो जाती है, तो उसको कुछ लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात, जब आप जप करता है तो आपके संकल्प अच्छे हैं, तो आपके संकल्पों का उसमें प्रसारण होगा, उसके संकल्प अच्छे होंगे। कम से कम ये बात तो वैज्ञानिक समझ में आती है। ठीक है। और हमारी एक दूसरे की विद्युत एक दूसरे में संचारित होती है और उस विद्युत से ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे तो जो संचार करता है, जब आप क्या कहते हैं टंकी के रूप में आ जाएंगे तो उसके घर को भी रोशन करेंगे ना। तो जो जिसके सर पे आपने हाथ रखा है तो उसका घर रोशन होने लगता है, आपके गुण जो हैं वो उसके अंदर में जाने लगते हैं। इसलिए दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हस्त का आपके उसके शीश पर होना, ठीक है, ये बड़ी बात है। गुरु ऐसे ही तो रखता है और कैसे रखता है, तो उसको अपनी ऊर्जा को उसके अंतर में संचार करता है। गुरुजी, ऐसा ज्ञान मिलेगा कहाँ से? अगर हमने ये अर्जित करना है, अगर हमें पढ़ना है सब, तो पढ़ने से तो जरूरत नहीं है बेटे। पढ़ाई तो सारी फीकी रह जाएगी, सब भूल जाओगे। आज तक जो पढ़ा है वो सब याद है क्या तुझे? कुछ याद नहीं। तो फिर जब कुछ याद ही नहीं रहना तो केवल ध्यान करो, अंतर में सारा ज्ञान छिपा।
तो जो बाहर है वो अंतर है, बाहर प्रकाश है, अंतर भी प्रकाश है, बाहर तेज है, अंतर भी तेज है, बाहर जल है, अंतर में भी जल है, बाहर वायु है, अंतर में भी वायु है, बाहर आकाश है, अंतर में भी आकाश है। आगे ना, और बाहर जैसा आकाश है ऐसा ही अंतर में है, बाहर बादल है, अंतर में भी बादल है। तो जब आँख बंद करके आकाश के मध्य देखोगे, मध्य आकाश में देखोगे तो वहाँ बादल आएंगे, काले आएंगे, कभी सफ़ेद बादल आएंगे, वो आप कभी लाल रंग के आएंगे, वो आपकी आंखों के सामने तैरते रहते हैं। आपके जो अनंत सूर्य है, जो अनंत आपका ऊर्जा है, जो अनंत पुरुषाकार है आपका, वो दबा हुआ है उसमें, वो क्षीण हो गया उन बादलों में, वो कमज़ोर नहीं होता। आपका जो मन है वो कमज़ोर होता है, वो प्रकृति से जुड़ जाता है। एक्चुअली मन की तरह ही जो है वो ईश्वर का स्वरूप है, और वो उससे भटक जाता है, प्रकृति का मोह कर लेता है। सेम ऐसे ही होता है जैसे कामवश एक आदमी एक स्त्री के साथ एक घर में पड़ा हुआ, ठीक है, और वो बाहर देख नहीं रहा संसार में क्या है, तब संसार की गणना कैसे होगी, है ना। तो जो उसमें जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, वो पौरुष को कैसे प्राप्त होंगे, जो उसके बच्चे हैं उनका संरक्षण कैसे होगा, ठीक है कि नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी अपने घर में रुक जाए तो हमें हमारा आगे हमारा भविष्य कैसे तय होगा, तब पाकिस्तान हमें खदेड़ देगा। लेकिन वो बाहर है, उनकी ऊर्जाएँ काम कर रही है, तो क्या होगा, तो हम बच जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे। समझ में आ तंत्र मंत्र चिकित्सा जब हम सीखने के लिए आए तो उससे उसका भक्ति के साथ क्या संबंध है? भक्ति के साथ ये संबंध है, जब मंत्र आप चिकित्सा सीखने आते हैं तो जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपने अपनी भक्ति करनी है, ठीक है, उसका बीजारोपण हुआ है अभी आपके शरीर के अंदर में, तो उसको वृक्ष रूप में बन पाना है, और फिर उसमें फल लगेगा तभी तो फल बांटोगे। यानी कि जब उस बीज को जपते जपते ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, ईश्वर प्राप्त हो जाए, और ईश्वर का संरक्षण प्राप्त हो जाए, तभी आप जप करोगे दूसरे के लिए। जब जप करोगे तभी आपको उसका लाभ होगा, जितना जप करोगे उतना लाभ होगा। इसके अलावा भगवान की भक्ति का क्या संबंध है? भगवान की भक्ति देखिए, भगवान की भक्ति कई प्रकार से, एक तो उनसे प्रेम किया जाए, तो जो प्रेम करने वाला है वो दूसरे शरीरों को लाभ नहीं दे सकता, वो तो खुद प्रेम कर रहा है भगवान से, तो उसका दूसरे के शरीरों को लाभ देने का कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। और जो भक्ति कर चुका है, जिसने ईश्वर को एक बार भी, एक क्षण भर के लिए भी देखा है, पाया है, और ईश्वर के मार्ग पर है, वो दूसरों का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, अर्जुन ने औरों का मार्गदर्शन किया, और जो फिर लास्ट में जो गीता को बांटेगा, भगवान ये भी कहते हैं कि जो इसका प्रचार प्रसार करेगा उसका मार्गदर्शन मैं करूँगा, वो भी औरों का मार्गदर्शन करेगा। मेरे जैसा नया साधक अभी मंत्र चिकित्सा सीखने आया है, तो भक्ति पे ध्यान दे या मंत्र चिकित्सा पे ध्यान दे? वो केवल जप पे ध्यान दे, ठीक है। एक्चुअली में वो अभी जानता नहीं है कि भक्ति क्या है। जप करते करते मन का त्राण हो जाएगा, तब विशुद्ध भक्ति अपने आप होने लगेगी। जब तक मन का त्राण नहीं है, मन में चांचल्य है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं है। आगे ना, तो वायु कुपित है, वायु में कलंक है, वायु कलंकित है, और वो ढेर सारी वायु हमारे अंतर में प्रविष्ट हो जाती है। जब माइया हमें आती है, दुनिया भर के विषाद हमें फैलते हैं, हमारा मन जो है इसमें विषाद में रहता है, कुछ अपनी मन में चंचलता आ जाती है। आगे ना, कुछ प्रकार की हमारी प्रवृत्तियाँ हो जाती है, हमारे जो गुणों को जो है सोख लेती है, ठीक है, ऐसे, और फिर हम गर्त में चले जाते हैं। तो जब करते करते मन का त्राण होगा, मन विशुद्ध होगा। जितनी मात्रा में मन विशुद्ध होता जाएगा, उतना उतना आपको ईश्वर का सानिध्य मिलता जाएगा। असली भक्ति तभी शुरू होगी जब मन विशुद्ध हो जाएगा। यूँ कहिए, मन आपका मित्र भी है, मन आपका शत्रु भी है, लेकिन मन को मित्र बनाया भी जा सकता है। एक मन से संबंध तोड़ दो, तब वो आपका सच्चा मित्र हो जाएगा। जब वो बुरी राह दिखाए तब सुर जाओ मत, जब वो अच्छी राह दिखाए सुर जाओ। क्यों? क्योंकि मन जो है वो धर्म करके बड़ा खुश होता है, मन जो है वो भजन सुन के बड़ा खुश होता है, ठीक है। लेकिन अंततः वो क्या होता है, अंततः वो जाना उसी पुरुषाकार के संबंध, उसी पुरुषोत्तम की शरण में, वो वहीं से आया है। मन उसी की तरह है, लेकिन वो प्रकृति से जुड़ता है, ठीक है। वही विशुद्ध मन होने पर भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र रूप में सुशोभित होगा, और वही जो है वही पाप से गलित होगा। उसी को ऋषि का श्राप मिलेगा, अहिल्या के पति का, ठीक है, उसी चंद्र को, और उसी किसको, इंद्र को। हाँ, तो जो इंद्रिया साथ देगी चंद्र का, यानी कि मन का साथ इंद्रिया देती है, तभी पाप होता है इस पृथ्वी पर, ठीक है। मन ही पापी है, मन ही दोषी है। तो चंद्रमा जो है वो मन का स्वरूप है, और इंद्र जो है इंद्रियों का स्वरूप है। तो चंद्रमा यानी कि मन में पाप आया, और इंद्र ने उसको पूर्ण किया, इंद्रियों ने उसको पूर्ण किया, तभी दोष लगा, तभी कलंक लगा।
लेकिन अब इंद्र को भी सजा मिली और उसको भी सजा मिली। तो एक को क्षय रोग हुआ, एक को कुक्षी रोग हुआ, और फिर उन रोगों का यानी कि देवताओं को भी रोग हो जाता है, और फिर उन रोगों का निदान हुआ। और जो विशुद्ध मन हुआ वो भगवान के मस्तक पर विराजा, वो गणेश जी के मस्तक पर भी है, वो भगवान के मस्तक पर भी है, ठीक है। और गणेश जी से भी गम बीज जो है, कै जो बीज है गकार स्वरूप है, वो समस्त विघ्नों का अपसारण करने वाला है। और जब हम उसका जाप करते हैं तो वो हमारे काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, मोह को मारता चला जाता है, उनकी कमी हमारे में आती चली जाती है। इसलिए जो गकार स्वरूप है गै है, उसका बीज, उस बीज का गम बीज का जप जरूर अवश्य में अपने जीवन में करना चाहिए। वैसे तो सभी बीजों का जप करना चाहिए। कम खम गम, आगे ना, कम खम गम घम ढम चम छम जम, ऐसे डम ढम ऐसे बोलते, कम थम दम ऐसे। तो अंक की बिंदी लगा के मैं मकार स्वरूप के साथ या गै ककार स्वरूप के साथ, तो कैसे बोलते हैं, रीक भी बोल सकते हैं, रीम भी बोल सकते हैं। मैं और गै, इन दोनों से बहुत सारे वर्ण भी बने हैं। मकार शब्द से 23 या 24 वर्ण बने हैं, इसलिए गकार शब्द से जो गकार स्वरूप है उससे भी कई वर्ण बने हैं। तो इसलिए गकार और मकार दोनों ही लगा सकते हैं। आपको तो शुद्धि हासिल करनी है, आपको तो मन का त्राण करना है। आदमी को इसके अलावा कुछ नहीं करना होता पूरे जीवन में। आप केवल उसको मन से मैत्री करनी होती है, मन को हजारों चीज़ों से उलझा के बाहर। अब मन को दो चीज़ें, कैसे मन शांत होने लगता है, कब, क्यों शांत होता है। बहुत सारे महात्मा क्या करते हैं, एक एकांत में चले जाते हैं, 40 दिन की साधना करते हैं, तो पहले 20-30 दिन मन उछलेगा, ठीक है, ये नहीं लाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे कैसे, ये कैसे, वो कैसे। फिर वो अपनी एक नियति बना लेगा, फिर उसमें ये विचार आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे, फिर वो दो चार बार की साधना में याद रहेंगे, फिर उसके बाद वो याद रहेंगे नहीं, क्योंकि उसको अकेले रहना है, एकांत में रहना है। तब उसको ईश्वर में लगाया जा सकता है अच्छे रीति। एक तो साधनाओं के माध्यम से मंत्र को ईश्वर में लगाया जा सकता है, एक जप करते करते मन का त्राण हो जाएगा, एक अंतर में जो नाद शब्द है उसको सुनते सुनते मन का त्राण हो जाएगा, और एक ईश्वर की भक्ति में मन लगाने से। कैसे कि आपने कान्हा जी रख लिए, अब आप कभी उनका भोग बना रहे हैं, कभी उनको वस्त्र पहना रहे हैं, कभी उनको नहला रहे हैं, आपका पूरा दिन ऐसे व्यतीत हो जाए, ठीक है। कैसे व्यतीत हो जाए, ऐसे कि मेरे पास कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल। लेकिन वो लड्डू गोपाल आजकल लोग रख तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान रहता ही समाज में है, तो वो ध्यान पूरा का पूरा उनमें कभी आ नहीं पाता है, ठीक है। वो तो केवल औपचारिकता निभाते हैं कि अब मेरे घर में ममोज आ गए तो मैंने ममोज का भोग लगा दिया, मेरे घर में ये आ गया तो मैंने इसका भोग लगा दिया। वो साथ लेके तो चलते हैं, लेकिन उनकी भक्ति नहीं होती है, इसलिए उनके मन का कभी त्राण भी नहीं हो पाता है, और मन का मालिन्य जो का त्यों बना रहता है। तब ऐसी भक्ति का कोई लाभ ही नहीं है। और मैंने देखा है कि जब लोग भक्ति की तरफ चलते हैं तब उनको बहुत बहुत मलिन विचार आते हैं, तब मन जो है अपनी पूरी मलिनता झोंक देता है। मन चाहता ही नहीं है कि आप ही सो रहा है, क्योंकि उसको प्रकृति का आनंद ज़्यादा लगता है। वो अपने स्वभाव को भूल गया, वो अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को भूल गया, वो अपने तेज को भूल गया, तो वो विकारी हो गया। लेकिन जब उसका तेज बढ़ेगा तो वो आपके मस्तक पर चंद्र रूप में सुशोभित हो जाएगा। आगे ना, इस रूप में चंद्र चमकते हुए सुशोभित हो जाएगा, वो आपकी भी शोभा बढ़ाएगा और अपनी भी शोभा बढ़ाएगा। ध्यान है क्या? ध्यान है क्या? भाई क्या पूछ रहे हैं? ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान तो बस यही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यही ध्यान है और यही ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा। मैं शरीर हूँ, ये विकार मिटा देना ही ज्ञान भी है, ध्यान भी है, ठीक है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रकृति में जितने सारे कार्य होते हैं वो केवल वो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। कोई पाप कर रहा है तो भी वो उसकी कृपा कहीं है, कोई पुण्य कर रहा है तो भी उसकी कृपा कहीं है। तो इस रूप में आप संचरण करते हैं, ऐसा लाभ लेते हैं, यही ध्यान ज्ञान है। मन आत्मा से किस प्रकार अलग है? मन जो है आत्मा की तरंग है और संकल्प है, और मन जो है प्राण और मन दो एक ही पर्वत के दो सुमेरु हैं, खंड है। तो जब मन शांत होता है प्राण शांत हो जाता है, जब प्राण शांत होता है मन शांत हो जाता है। इस प्रकार से दोनों चीज़ें शांत हो